सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने कंटिन्यूटी फ्रॉम जीरो टू हीरो हमने सब पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम जीरो टू हीरो विद क्वेश्चंस एंड विद इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस। हम लोग सब कुछ कवर करते हुए जाएंगे, आप लोग को सिर्फ वीडियो ध्यान से देखते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। हमारा क्या टॉपिक नया है, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी मैंने पहले भी डिफाइन करी थी और अभी भी एक मैं नई डेफिनेशन बताऊंगा। तो टोटल लगभग दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। पहली डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कब करती है, जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ, या हम लोग ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हमने प्रूव कर दिया तो हम आगे प्रूव करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वहीं पे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट उसकी कर ही नहीं सकती। यहां तक क्लियर है। अब एक डेफिनेशन और आती है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो क्या आती है, कि अगर कोई फंक्शन, कि इफ फंक्शन इज डेरिवेटिव, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इज पॉसिबल। क्या कहने का मतलब है ये, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, मान लेते हैं 2x है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2x का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं कर सकते तो डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां पे ये एक कंडीशन ही नहीं है, ये सॉल्व करने का तरीका है। जैसे एफ एक्स हमें गिवन है 2x, हमसे पूछा जाए कि इसका डेरिवेटिव बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 1। मतलब एफ डैश एक्स हम लोग निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो वही उसका डेरिवेटिव होगा, और फंक्शन जब ही डिफरेंशिएबल होगा जब उसका डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। यहां तक क्लियर है आप लोग को। मैंने यहाँ पे 4 करीब फॉर्मूले लिख रखे हैं, जो कि बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के 11th क्लास में हम लोग पढ़ रखे हैं इन सब चीजों को। एक्सएन का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो होता है एन एक्स एन माइनस वन, सिंपल है। फिर u प्लस वी एंड u माइनस वी का भी सेम ऐसे ही होता है, तो प्लस एंड माइनस का भी सिंपल ही है। हम आते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, बहुत बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं। मल्टीप्लाई सिंपल है, क्यों, क्योंकि पहला आपको क्या करना है, इसको हम लोग अगर फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, आपने सिर्फ ये करना है कि पहली बार में पहला सेम रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है। पहला सेम रख दिया, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस करके उसका उल्टा कर देना। जो हमने पहली बार सेम किया था उसको हमको डेरिवेटिव कर देना है, जो इसका डेरिवेटिव किया था उसको हमें सेम टू सेम लिख देना, मतलब v इंटू डी यू बाई डी एक्स, सिंपल। और इसका है u बाई वी का फॉर्मूला, एंड ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये काम भी आएगा आगे। मतलब नीचे वाले को लिख के सेम टू सेम ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाले को नीचे का डेरिवेटिव, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे का नीचे लिख दिया। यहां तक आपके बेसिक कंसेप्ट थे डिफरेंशिएबिलिटी के। हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अगले टॉपिक पे और स्पीडली हम लोग कवर करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला मिस कर चुके हैं, कौन सा, कि हम मैथमेटिकली इसको लिखे नहीं। मैथमेटिकली अगर इन सब चीजों को मैथमेटिकली लिखा जाए तो क्या होगा, किसी पॉइंट मान लेते हैं, एट पॉइंट सी मान लेते हैं। मतलब कोई ग्राफ है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये ग्राफ है, इसका पॉइंट सी है ये, एंड हमें ये बताना है कि उस सी वाले पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमें अच्छी समझ गए डिफरेंशिएशन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एफ डैश सी। मतलब वो क्या होगा हमारे पास, वो होना चाहिए एफ ऑफ सी प्लस एच एंड माइनस ऑफ एफ सी डिवाइड बाय एच। अब ये एच सी और ये फंक्शन है क्या चीज, अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला फंक्शन, जैसे हमारे पास कोई एफ एक्स गिवन है तो एफ एक्स का पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसमें उस पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल होना चाहिए जब भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और ये हमने बात करी थी कंटिन्यूटी में भी, लेकिन उसका फंक्शन थोड़ा सा चेंज था। यहाँ कुछ बच्चों को ये फंक्शन थोड़ा सा टफ भी लगता है। अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और मैं अगर इसी को ग्राफ से रिलेट करके बताऊं, तो जैसे हमारे पास एक यही लाइन है, यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट, मान लेते हैं इस यहाँ पे ना थोड़ा बीच मानते हैं, ये हमारा सी पॉइंट है। हमें बताना है कि सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सी से थोड़ा सा पहले जाएंगे, जो कि होगा हमारे पास
ये बार हम मान लेते हैं सी पॉइंट है एंड ये सी प्लस एच पॉइंट है। एच जो इसमें है वो छोटी सी वैल्यू जो कि टेंड्स टू 0 होती है। तो एच प्लस सी प्लस एच पे हम लोग देखेंगे और हम लोग सी पे देखेंगे। तो मतलब हमने क्या किया कि इसको माइनस इसको कर दिया। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये डी बाई डी एक्स का ही फॉर्मूला है। डी वाई बाई डी एक्स का कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है कि वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप होता है नहीं। तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन यही हमने किया है यहाँ पे जब ये फॉर्मूला निकला है। मतलब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है ये स्लोप के फॉर्मूले से भी आया हुआ है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि स्लोप के फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल क्या चीज है एंड कंसेप्चुअल क्या चीज है। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा चेन रूल। चेन रूल काफी इजी टॉपिक है। कैसे चेन रूल सबसे पहले यूज होता है कंपोजिट फंक्शंस में। जैसे कंपोजिट फंक्शन मैंने पीछे बताया था कि अगर एक फंक्शन में ही दो फंक्शंस छुपे हों तो वो होते हैं कंपोजिट फंक्शंस, दो या दो से ज्यादा। तो हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस में चेन रूल यूज होता है। कैसे, जैसे एक फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, सिंपल फंक्शन है। तो एक साइन और एक्स, एक फंक्शन साइन एक्स है और एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है। ये दोनों दो फंक्शंस है एंड इन दोनों को कंबाइन करके सीधा साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया गया है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग फंक्शन एफ मान लेते हैं एंड इसको सोल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही है, क्या कि उन दोनों फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन को हम लोग तीसरा फंक्शन मान लेते हैं टी मान के। जैसे हमने मान लिया एक्स स्क्वायर को टी, तो हमारे पास टी हो गया क्या एक्स स्क्वायर एंड एफ हो गया क्या साइन टी। सिंपल, एफ हो गया साइन टी एंड जहां पे टी है एक्स स्क्वायर है। हम लोग क्या करेंगे, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे डी टी बाय डी एक्स। क्या होगा, सिंपल टू इंटू एक्स इंटू में डी एक्स बाय डी एक्स जो कि होगा 1। और हम लोग एफ का करेंगे तो डी एफ बाय डी टी, क्योंकि साइन का फंक्शन, साइन में टी का फंक्शन है जो कि होगा साइन का क्या होता है हमारा कोस होता है। तो कोस टी इंटू डी टी बाय डी टी। तो ये तो 1 हो गया कट के, यहां भी कट के 1 हो गया। हमारे पास डी टी बाई डी एक्स आ गया एंड हमारे पास डी एफ बाय डी टी आ गया। हमें निकालना क्या था, स्टार्टिंग में याद करो डी एफ बाय डी एक्स ही निकालना था। अब इसको निकालने का एक तरीका बचता है क्या, कि जो डी एफ बाय डी एक्स है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डी एफ बाय डी टी इंटू में डी टी बाय डी एक्स। अब आप लोग देखोगे डी टी से कैंसिल होगा, बचेगा डी एफ बाय डी एक्स। यहीं से हमारा आंसर आएगा। डी एफ बाय डी टी हम लोग यहां से उठाएंगे, क्या है हमारा कोस टी है, और हमारे पास डी टी बाय डी एक्स यहां से उठाएंगे कितना है 2x है। अब टी हमने लेट किया था क्या एक्स स्क्वायर लेट किया था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो कोस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं चेन रूल से। अगर हमारे पास दो फंक्शंस में एक ही फंक्शंस गिवन है, हमने दो क्वेश्चन ले रखे हैं, एक थोड़ा सिंपल सा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। दोनों को सोल्व करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हमने करने के लिए पहले मैंने जैसे बताया था एक फंक्शन को टी मान लेंगे। तो हमने साइन एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया, और जो वाई हो गया वो हमारे पास क्या हो गया कॉस टी हो गया। हमें निकालना क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे डी टी बाय डी एक्स, ये इसका निकालेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, क्या आएगा कोस एक्स। कोस एक्स में एक्स का दोबारा से करेंगे तो डी एक्स बाय, क्योंकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डी एक्स बाय डी एक्स। अब आएगा हमारे पास वाई का, तो डी वाई बाय डी टी, यहाँ पे टी का फंक्शन है, इक्वल टू कोस एक्स का क्या होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स इंटू में डी टी बाय डी टी, क्योंकि हम लोग टी के रिस्पेक्ट में करने, याद रखना। अब ये कट के अगेन 1 हो जाएगा। हमारे पास डी टी बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी टी आ गया। हमें निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, सिंपल। तो जहां पे डी वाई बाई डी टी हमारे पास कितना है माइनस साइन टी है, इंटू में डी टी बाई डी एक्स कितना हमारे पास कॉस एक्स है, इंटू में कॉस एक्स। अब टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, याद करो साइन एक्स ली थी, तो इसका आंसर हो गया माइनस ऑफ साइन इंटू में साइन एक्स एंड इसके मल्टीप्लाई में कॉस एक्स। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं अगर दो फंक्शन ही एक ही फंक्शन में गिवन हो। एक और एग्जांपल हमारे पास है कोस एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 5।
सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोग को। क्या करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी फंक्शन बन गया है। हम लोग इसको मान लेंगे t मान लेंगे एंड इसको मान लेंगे u मान लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, dy t हमारे पास आ गया कितना, cos x क्यूब आ गया, और हमारे पास u आ गया कितना, साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो चीजें हैं, साइन x की पावर तो है ही, उसके होल पावर में स्क्वायर है, यही है ना यहाँ पे चीज। अब हमें क्या करना है, dt बाई डी एक्स हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, dt बाई डी एक्स जो कि cos x क्यूब आएगा, यहाँ पे x क्यूब भी एक फंक्शन है एंड cos x भी एक फंक्शन है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि cos x को हमने मान लिया एक और फंक्शन, कौन सा मान लिया, a मान लिया, एंड हमने b मान लिया किसको, x क्यूब को। तो ये हमारे पास दो इसमें बन जाएंगे एंड दो तीन इसमें बन जाएंगे, काफी बन जाएगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली। तो क्योंकि cos x क्यूब में ये जो x क्यूब है ये सिंपल एक टर्म है एंड cos हमारे पास एक टर्म है, और पीछे हमने देखा था अगर हम इसको t मानेंगे, कहाँ गया हमारे पास ये, अगर हमने इसको t माना है तो आगे जाके क्वेश्चन आंसर कैसे आया हमारे पास, अगर f बाई डी एक्स करेंगे, हमने पहले पूरा साइन एक्स का कर दिया कि साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कोस एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स स्क्वायर का किया तो हमारे पास 2x आ गया। मतलब हमें एक लाइन वाइज करते चलना है, जैसे हमारे पास dt बाई डी एक्स कर रहा है इसमें, तो dt बाई डी एक्स में पहले हम पूरे को ले लेंगे, एक बार कोस एक्स क्यूब का लेंगे तो आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब आएगा। अब हमने एक्स क्यूब किया है तो एक्स क्यूब का आंसर कितना आता है डिफरेंशिएशन करने के बाद, आता है 3x स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा थोड़ा सा सिंपल। हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारे पास अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। इसको हम करना चाहें अगर, तो इसमें भी हमारे पास कैसी टर्म बन सकती है, हम साइन एक्स को मान सकते हैं, साइन टी मान सकते, टी को पहले मानेंगे हम लोग एक्स की पावर 5, फिर हम लोग एक टर्म और मानेंगे, कैसे, यू मानेंगे हम लोग, यू मानेंगे साइन ऑफ टी, एंड एक और फंक्शन मानेंगे v मानेंगे जो कि होगा u स्क्वायर हो जाएगा, या साइन टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास तीन टर्म बन गई, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे ऐसी इसको सोल्व करने की, तो du बाई डी एक्स सीधा निकालेंगे, कैसे, पहली बात पूरे का होल स्क्वायर है, हमने इस पूरे को मान लिया, दिमाग में मान लिया कि x है, तो x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो 2 इंटू पूरे हमने टर्म को x के मान के चला था तो हमने x लिख दिया। अब क्या किया हमने, अब हमने ये किया कि जिसको हमने x माना था उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको हमने x माना था तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, इनटू में cos x की पावर 5 हो गया। अब x की पावर 5 को भी हमने x माना था तो x की पावर 5 को दोबारा से करना पड़ेगा, जो कि होगा 5x की पावर 4। ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया क्वेश्चन, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स के लिए हमारे पास हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा u इंटू वी आएगा, t इंटू वी, डी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, t को लिखेंगे सेम, फिर v बाई डी एक्स करेंगे, फिर प्लस में v इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब हम क्या करते रहेंगे, इसको हम t पहले लिखेंगे, फिर इसको ऐसे की ऐसे लिखेंगे, प्लस करके v लिखेंगे, फिर इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो ये बन गया थोड़ा नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन गया हमारा। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको प्रैक्टिस के साथ ही आ जाएगा। इजी सी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मैंने एक जानबूझ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया था जिससे आप लोग समझ सको। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे आप लोग। तो हम आ चुके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, कौन सा हमारा, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो ध्यान से सुनना आप लोग, काफी इजी टॉपिक है ये। सबसे पहले आते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस पे। किस पे, एक्सप्लिसिट फंक्शंस पे। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस कैसे होते हैं हमारे पास, जिसको हम लोग डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकें, डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकें। एंड इम्प्लिसिट क्या होता है, इसका उल्टा आप लोग कहोगे कि नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, तो यही मान लेते हैं, नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। ये हमारे पास डेफिनेशन टाइप हो गई। अब ये असलियत में कैसे फंक्शंस होते हैं, एक्सप्लिसिट को अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें आप लोग x की टर्म को एंड y की टर्म को एक एक साइड लेके जा सके। जैसे हमारे पास एक फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, इसमें सिंपल x एक साइड है एंड y एक साइड है।
क्या हम ले लें, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स ले लें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ले लें। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स में जो x की टर्म है, x की टर्म पूरे एक साइड है एंड y की टर्म एक साइड है। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए एक्सप्लिसिट फंक्शंस की। इम्प्लिसिट में कैसे एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास, जैसे मैं कहूं x माइनस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब करो इसमें x एंड y को एक एक जगह, नहीं हो पाएगा। इसमें x एंड y एक एक साइड तो नहीं आ पाएगा। अगर हम x को यहां रखे y को उधर लेके जाएं तो साइन एक्स वाई फंस जाएगा। मतलब ऐसे फंक्शंस जिसमें आप लोग x एंड y की टर्म्स को LHS या RHS की साइड नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस। एंड जो सिंपली हम लोग कर सकते हैं वो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले, एक्सप्लिसिट तो हमारा इजी है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शंस कह सकते हैं। लेकिन ये इम्प्लिसिट फंक्शंस भी है, कैसे, 3y इधर रख दिया, 2x को उधर ले गए तो x एक साइड आ गया, y एक साइड आ गया। हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे होगा। इसके लिए हमारे पास सिंपली एक ट्रिक होती है। क्या, अगर मैं बताऊं तो हम सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। भाई ये कोई ट्रिक हुई, डिफरेंशिएशन करना ही था तो हमने अलग अलग क्यों पढ़ा, डिफरेंशिएशन कैसे करना है हम लोग ये पढ़ते हैं पहले। ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो पहले हम करेंगे इसका प्लस इसका इक्वल्स टू इसका, इसको मान लेते हैं फंक्शन u, इसको मान लेते हैं फंक्शन v, एंड ये तो हमारे पास फंक्शन w है। तो हमारे पास du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू dw बाई डी एक्स, इसको हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब हमें करना है पहले u का, फिर करना है v का, एंड फिर करना है w का, फिर तीनों का हम लोग को ऐसे कर देना है तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, तो u का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। u हमारे पास कितना है, 2x है, तो du बाई डी एक्स एक्स की टर्म में कर रहे हैं तो इक्वल कितना आएगा, 2 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, जो कि होगा 1, मतलब कितना आ गया, 2 आ गया, सिंपल। अब v कितना था, 3y था, तो dv बाय dv बाय dy, सॉरी dv बाय dy इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू dy बाय dy, जो कि कितना आ गया, 3 आ गया। एंड w को निकालेंगे तो w कितना है, साइन x है, मतलब dw बाय dx जो होगा वो होगा साइन x का क्या होता है, cos x, एंड x को क्या करेंगे, dx बाय dx, सिंपल। इसका 1 आ गया, जो कि कितना हो गया, cos x हो गया, सिंपल। हमारे पास इसी तरीके से आ गया। अब क्या करना है, हमें तीनों को प्लस करना है। अब ये क्या हो जाएगा, du बाय डी एक्स, मतलब du बाय डी एक्स, तो 2 प्लस 2 हो गया प्लस। अब ये हमारे पास क्या आएगा, dv बाय dx, लेकिन हमारे पास dv बाय dx इधर है, dv बाय dy इधर है। यहां पे तो क्वेश्चन मिक्स हो गया। क्या हो गया कि हमें क्या करना है, dv बाय dx आया है एंड यहाँ पे dv बाय dx करना है, यहाँ पे dv बाय dy आया है। हम लोग क्या करेंगे कि dv बाय dx को तो ऐसे लिख देंगे पहले, कैसे कि जो 3 का 3 ये लिख देंगे, इनटू में dy बाय dx कर देंगे, प्लस में नहीं, इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे इक्वल कितना हमारे पास, dw बाय dx है, तो dw बाय dx कितना है, cos x है हमारे पास। यहां से dy बाय dx की आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली, क्या आएगी, cos x माइनस 2 उधर चला गया, डिवाइड बाय 3 आ गया। ये हमारे पास इजी तरीके से आ गया। अब कुछ बच्चों को ना यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई यहाँ पे कैसे कर दिया आप लोगों ने, समझ में नहीं आया मेरे को। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने कि मैंने dy बाय dx को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है। कैसे कि dv बाय dx को मैंने लिख दिया कि dv बाय dy इंटू में dy बाय dx। अब इसकी वैल्यू तो यहाँ से गिवन थी एंड इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दी, यहाँ पे हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हमारे पास इम्प्लिसिट भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। इम्प्लिसिट हम लोग लेते हैं जैसे x प्लस एक्स वाई प्लस में y इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ गया, 0 मान लेते हैं। एक फंक्शन है, ये भी तो फंक्शन है एक, तो इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी एक्स का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, किसकी फॉर्म में, dx की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, dx बाई डी एक्स, पहला तो ये हो गया, प्लस में x इंटू वाई, अगर u इंटू वी होता है तो कौन सा फॉर्मूला याद करो आप लोग, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, ये हो गया। प्लस में y का कैसे करेंगे, dy बाय डी एक्स इक्वल टू कितना है, 0 है।
अब dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया, तो 1 प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y, ये तो कट के 1 आ गया, एंड प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करके आप लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? उधर चला गया माइनस वाई एंड -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। मैंने सिंपली कर दिया, आप लोग आराम से समझ सकते हैं, एक साइड ले जाके समझ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, क्योंकि काफी ये टॉपिक खींच रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग। तो अभी तक हम लोग दो टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं चेन रूल, जिसमें हमने कौन से कंपोजिट फंक्शंस पढ़े थे, एंड हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये हमारे पास तीसरा टाइप ऑफ फंक्शन आता है, कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हमारे पास कुछ होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इस टाइप के हमारे पास इनवर्स में होते हैं। एंड इनका डिवाइड यूज करेंगे तो ये आता है हमारे पास एक्स की फॉर्म में वैल्यूज। हम लोग इसको कैसे करते हैं, एक हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है तो इसका डीवाई बाई डी एक्स बिना फॉर्मूला पता किए कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्स को, साइन को हम लोग इधर ले आएंगे, तो आ गया साइन वाई इक्वल्स टू एक्स, हो गया सिंपल। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स के, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या आएगा? डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि आएगा 1 कट के, यहाँ पे आएगा साइन वाई। तो साइन वाई को कैसे करेंगे? साइन का सीधा होता है कोस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल है। यहाँ पे आ गया 1। अब हमारे पास क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल आ गया कितना? 1 अपॉन कोस वाई। अब भाई 1 अपॉन कोस वाई से इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैसे बन गया, हम लोग ये देखते हैं कि 1 अपॉन कोस वाई। अब साइन वाई की हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको ही। तो साइन वाई को दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आ गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों में 1 माइनस कर देंगे, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर आई वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया यहाँ तक, क्लियर है। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से कोस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, काफी सिंपल है। यहाँ तक हम कोस वाई को डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई इतना थोड़ा सा टफ पड़ता है इसको सॉल्व करना, लेकिन आप लोग को इसको अच्छी तरीके से याद करना है। याद करने की ट्रिक क्या है? अगर आप लोग देखोगे कि जो हमारे पास को फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन और कोस, दोनों में सिर्फ एक माइनस का फर्क है। टेन और कोट में भी एक माइनस का फर्क है, सेक एंड कोसेक में भी एक माइनस का फर्क है, बाकी फॉर्मूले सेम है दोनों के। हमारे पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब भाई इतना सिंपल तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके से। इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको करने के देखो भाई 2 मेथड्स होते हैं, एक है मेथड 1, एक है मेथड 2। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 क्या है कि भैया आप लोग डायरेक्टली सोल्व कर दो, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली निकाल दो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली निकाल दो। हमारे पास कैसे आएगा? साइन वाई इधर आ गया कि साइन वाई इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद साइन वाई का करेंगे तो कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेंगे, जिसमें हमारे पास v इंटू में डी यू बाई डी एक्स, माइनस में हमारे पास क्या होता है? u इंटू में डी वी बाई डी एक्स एंड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई ये बन गया बहुत ही कॉम्प्लेक्स। आगे इससे अच्छा हम लोग किस पे चलेंगे? मेथड नंबर 2 पे। यहां तक चाहो तो आप लोग आगे सोल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मेथड 2 आसान है। मेथड 2 क्या हमारे पास कि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग मान लेते हैं एक्स को टेन थीटा। अब टेन थीटा क्यों माना ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग टेन थीटा मान के ही चलते हैं। हमारे पास वाई कितना आ गया? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां तक क्लियर है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 2 टेन थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे साइन इनवर्स चल ही रहा है। अब हमारे पास साइन इनवर्स तो चल ही रहा है, लेकिन अंदर में क्या हो गया? 2 टेन एक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे तो 2 साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स आएगा, एंड सेक स्क्वायर एक्स को करेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आएगा। तो एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कटा, कोस एक्स चला गया ऊपर, तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स,
एंड 2 sin x इंटू कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है, यहां तक भी आपको पता है। तो ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन से साइन कटा, आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मैंने निकाली थी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। y की वैल्यू, अब इतना हमने किया लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया है, आंसर हमारे पास सिर्फ एक स्टेप ही पीछे है। dy बाई डी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, इक्वल्स टू 2 हमारे पास कॉमन आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स करेंगे, एंड tan इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास, tan इनवर्स एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल हम लोग पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये इजी है या ये इजी है, इजी हमारे पास मेथड नंबर 2 है, तो आप लोग हमेशा मेथड नंबर 2 से सॉल्व करना, आप लोग को बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएंगे। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई हमारे पास 2 टॉपिक बचते हैं, और कौन कौन से, एक लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला टॉपिक बन गया टाइप 1, एंड एक टाइप और बच गया, कौन सा, फंक्शन के बाद फंक्शन वाला टाइप। हम लोग ये दोनों फंक्शंस के टाइप अगले वीडियो में कवर करेंगे, एंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। ये वीडियो काफी लंबी बन रही है, जिससे आप लोग बोर ना हो जाए, हम बाकी टॉपिक कवर करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 2। आप लोग पार्ट 3 देख सकते हैं पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करने के लिए।